नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। सिवान के दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की 1 तारीख को पहली पुण्यतिथि मनाई गई। हम आपको ये भी बता दें, या आप खुद ही देखा करते हैं कि जब शहाबुद्दीन साहब के पुत्र कहीं पे जाते हैं तो उनके साथ गाड़ियों की लंबी लंबी काफ़िला उनके साथ लग जाती है। लेकिन 1 तारीख को जब उनकी पुण्यतिथि मनाई गई तो चुनिंदा 10, 12, 8 कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ये एक दुर्भाग्य है कि जब उनके पुत्र या सांसद साहब जाते थे तो सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते थे। या आप ये भी देखे होंगे कि जब वो तिहाड़ जेल से आए थे, भागलपुर जेल से जब वो आए थे तो उनके साथ गाड़ियों का कितना बड़ा काफिला था। लेकिन जब उनकी पुण्यतिथि मनाई गई तो हर जगह 4, 6, 10 लोगों ने मिलकर उनकी पुण्यतिथि मनाई। इस संबंध में बात करेंगे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं एहतसामुल हक सिद्दीकी। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 44 बिहार में आपका स्वागत है। देखिए फारूक जी, आपके भी चैनल को बधाई हो, मुबारकबाद हो कि आप सच्चाई की ओर पूरे दुनिया को दिखाते हैं, राज्य को दिखाते हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। शहाबुद्दीन साहब जब भागलपुर जेल से आए थे तो सैकड़ों की संख्या में उनके साथ गाड़ियों की काफिला था। लेकिन जब उनकी पहली पुण्यतिथि रही तो हर जगह 8, 10, 5 कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनकी पुण्यतिथि मनाई। आखिर ऐसा क्यों? शहाबुद्दीन साहब को और उनके परिवार को बाहर ही कर दिया गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई कारण किसी ब्लॉक में, आपको मैं बता दूं कि सीवान में मेन रोड से लेकर वाइट हाउस और गांधी मैदान से लेकर वाइट हाउस और पश्चिमी जो मंदिर है वो सारे सीवान में हमको लगता है कि 5000 के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले कार्यकर्ता और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक और सभी जिला इकाई के सभी पदाधिकारी और प्रखंड इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और उनकी बड़ी ही धूम और धाम से उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके नीति को, उनके सोच को जनता तक पहुंचाने का ये संकल्प लिया। जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान में विकास की ज्योति जलाए थे, उस ज्योति को निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता। शहाबुद्दीन साहब विकास किए थे, इसमें मानना दो राय नहीं है। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये उनके साथ ये अपमान किया जा रहा है कि उनके प्रदेश कार्यालय में मनाया गया था उनकी पुण्यतिथि, क्या थी? दूसरे नेताओं की तरह हुई? देखिए, अगर पुण्यतिथि, मुझको तो इस चीज़ की पता नहीं है। हम अपने ज़िला में धूमधाम से मनाए, हर ब्लॉक में धूमधाम से मनी है, सैकड़ों के तादाद में लोग रहे हैं। आज यदि अगर राष्ट्रीय जनता दल के वो फाउंडेशन मेंबर थे, राष्ट्रीय जनता दल के तक मरते दम तक थे, लालू जी के वो सहयोगी थे, लालू जी के वो छोटे भाई थे और उन्होंने एक बात कहा था कि मैं जब तक जीवित हूँ लालू जी के साथ हूँ और मेरी अंतिम सांस और मेरी मौत तक की यही इच्छा है कि हम राष्ट्रीय जनता दल में रह के मरें। यदि अगर क्या नाम है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि नहीं मनी है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। और तेजस्वी जी को हम चेतावनी देते हैं और चेताते हैं, यदि अगर शहाबुद्दीन को आप भूलेंगे तो पूरे बिहार के शहाबुद्दीन के चाहने वाले, शहाबुद्दीन के मानने वाले आपको भूलने का काम करेंगे। ये बताइए कि उनके मृत्यु के 1 साल हो गए जिसकी पहली पुण्यतिथि मना ली गई, जांच का क्या हुआ? आरजेडी के नेता ही कहा करते थे कि वह साजिश थी, कोरोना से मौत नहीं हुई है, हत्या की गई है। उसका जांच का आपके पार्टी के द्वारा क्या किया गया? पहले पुण्यतिथि पे कोई आवाज़ भी नहीं उठाया, कहीं मांग भी नहीं की गई, आखिर क्यों नहीं? देखिए, कमीशन उसका गठन हुआ है। आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हुई थी और बाबा साहब की भी मृत्यु हुई थी। बहुत ऐसे देश के नेताओं की मृत्यु हुई जिसकी कमीशन गठित होता है और कमीशन की रिपोर्ट सालों साल लग जाती है। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के भी मृत्यु के लिए कमीशन गठित है और निश्चित रूप से उनकी हत्या जो साजिश के तहत हुई है उसका पता लगाने में राष्ट्रीय जनता दल के लोग और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले जल्द लगा देंगे। नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि आपके बड़े नेताओं के द्वारा ये मांग नहीं की जाती है, छोटे छोटे कार्यकर्ता ही मांग करते हैं, बड़े नेताओं के द्वारा मांग नहीं की जाती है। ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? जब शहाबुद्दीन साहब या उनके पुत्र आते हैं तो गाड़ियों का काफिला लग जाता है,
लेकिन उनके अनुपस्थिति में ये देखा जाता है कि कोई उनके परिवार के साथ ही नहीं रहता है। जो अभी शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर देखा गया, उनके पुण्यतिथि जो मनाई गई उस पर देखा गया कि कहाँ भीड़ नहीं थी, प्रदेश कार्यालय में सामान्य तरीक़ा से निपटा दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि पूरे राज्य में मनाई गई है। मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि अब अगर प्रदेश कार्यालय में पुण्यतिथि अगर नहीं हुई है, मुझको जानकारी नहीं है, अगर नहीं हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम फिर कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल से नहीं थे, राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब से था। और पूरे बिहार में कल भी राष्ट्रीय जनता दल की ज़रूरत शहाबुद्दीन साहब के परिवार की है। अगर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता, प्रतिपक्ष नेता भाई तेजस्वी जी या कोई भी एक कदम भी अगर उनके साथ बेईमानी करने का काम करता है तो बिहार में पतन उनका हो जाएगा। तो आप देखें कि ये बात हो रहा था आरजेडी के प्रदेश महासचिव एहतसामुल हक सिद्दीकी से। इन्होंने कहा कि आरजेडी में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को अलग थलग करके चला नहीं जा सकता है, लेकिन ये हमेशा से देखा जाता रहा है कि किस तरह से अपेक्षा का शिकार शहाबुद्दीन साहब का परिवार होता रहा है। चाहे शहाबुद्दीन साहब के इलाज का समय हो या उनकी पुण्यतिथि का समय, जब उनके पुत्र या शहाबुद्दीन साहब चलते थे तो काफिलों की लंबी लंबी कतार लग जाती थी। लेकिन जब उनकी पुण्यतिथि मनाई गई तो ये देखा जा सकता था कि पकड़ पकड़ के 2-4 कार्यकर्ताओं को लाया गया और पुष्प अर्पित किया गया। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।